श्री राधे राधे दोस्तों, हम आ चुके हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर। सामने एक बड़ा सा गेट दिख रहा है, यहीं पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है। एक गेट पर 2 पहरेदार खड़े हैं और इस गेट के ऊपर एक रथ है और हम बगल में देखते हैं बड़ी सी मंदिर है जो इस जन्मभूमि स्थल के अंदर है। और फिर यहाँ बगल में गेट दाएं और बाएं तरफ मार्केट भी है। मार्केट में लोगों की भीड़ लगी हुई। इसी मार्केट में धर्मशाला एवं आश्रम भी है। जन्मभूमि स्थल पर जाने के लिए लोग लाइन लगाकर जा रहे हैं। जन्मभूमि परिसर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना माना है, जैसे मोबाइल, कैमरा, फोन, बैग। यह मार्केट आपको दिखाया जा रहा है। देखिए मार्केट है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट के सामने ही धर्मशाला है, जहां धर्मशाला में हम लोग रुके हैं। अगर आप 1-2 दिन के लिए या 1 घंटा 2 घंटा के लिए जैसा आप रूम लेना चाहे उसके अनुसार यहाँ पर रूम उपलब्ध। जन्मभूमि के दाएं एवं बाएं दोनों तरफ मार्केट है, जहां पर आपको कई धर्मशाला मिलेगा और कई आश्रम भी मिलेंगे, जहां पर आप चाहे तो 2-3 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए किराए पर कमरा ले सकते हैं। इन आश्रमों और धर्मशालाओं में एसी एवं नॉन एसी दोनों प्रकार के कमरा उपलब्ध रहते हैं। आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का रूम चाहिए। दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपके लिए बस 1 सेकंड लगेगा इसे लाइक और सब्सक्राइब करने में। इससे हम लोगों की कुछ मदद हो जाएगी। यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल, कैमरा, ड्रोन, बैग आदि कोई सामान है तो कमरे पर ही रख दे, क्योंकि यह सब श्री कृष्ण जन्मभूमि गेट के अंदर ले जाना मना है। तो आइए हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट के अंदर चलते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर सामने एक बड़ा सा गेट दिख रहा है, यहीं पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है। एक गेट पर 2 पहरेदार खड़े हैं। लिए लोग लाइन लगाकर जा रहे हैं। जन्मभूमि परिसर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना माना है, जैसे मोबाइल, कैमरा, फोन, बैग। यह मार्केट आपको दिखाया जा रहा है। देखिए मार्केट है श्री कृष्ण जन्म। सबसे पहले हम लोग जूता चप्पल रखने की व्यवस्था देख रहे हैं कि कहां पर जूता चप्पल रखा जाए, क्योंकि मंदिर है तो मंदिर में जूता चप्पल पहन के तो जा नहीं सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं जूता चप्पल जहां पर रखा जाएगा। तो ये सामने है जूता चप्पल रखने की व्यवस्था। निःशुल्क व्यवस्था है, अपनी इच्छा के अनुसार है कि आप कुछ दान देना चाहे तो दे सकते हैं। आगे चलते हैं मंदिर की तरफ, जो ऊंचाई पर सामने मंदिर है। इस पर लगभग 40 से 50 सीढ़ियां हैं, जिसे हमें चढ़कर मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। तो हम लोग अब देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, ऐसा माहौल है। कहां पर भक्तगण कितने हैं, हम लोग ऊपर जाएं या दूसरी तरफ जाएं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऊपर वाले मंदिर पर चलेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है।
सब लोग जा रहे हैं सीधी ओर से। थोड़ा सा अगल बगल का नज़ारा भी आप लोग को दिखाते हुए। तो ये लीजिए, अब हम लोग भी ऊपर चल रहे हैं, धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हुए। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जयकारे के साथ। बहुत ही सफाई और स्वच्छता भी है। मंदिर एकदम साफ सुथरा, कोई भी गंदगी नहीं दिख रही है। हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हुए मंदिर की तरफ बढ़ते हुए सीढ़ियों के माध्यम से। ये लीजिए, हमारे साथ और भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो कि दर्शन के लिए आए हैं। अब देखिए, पीछे भी देख रहे हैं कि हमारे भक्तगण आ रहे हैं कि नहीं, मित्र लोग आ रहे हैं। वो लोग भी धीरे धीरे चलते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं दर्शन के लिए। ये तो बालकनी है। फिर यहाँ से हम लोग फिर मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ भी करीब 8 से 10 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। आपके लिए प्रशासन भी लगी हुई है, ताकि शांति व्यवस्था मंदिर में बनी रहे, कोई भी अनुचित कार्य न हो सके, कोई भी अनुचित घटना न हो सके। इसके लिए प्रशासन लगी हुई, प्रशासन दृढ़ता से अपना कार्य कर रही है। सभी तरफ प्रशासन घूम घूम कर देख रही है। तो हम आ चुके हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर यहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हुए हैं। इस मंदिर में अभी भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की मूर्ति है। ये देखिए, ऊपर भी जो शिवलिंग पर भी कारीगरी की गई है, इस पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। बहुत ही सुंदर और मनमोहन ये चित्रण लग रहा है। और मंदिर को भी बहुत ही अच्छी शिल्पकार और नक्काशी के साथ बनाया गया है। मजबूत है और टिकाऊ है। देखिए, यहाँ पर कई झांकियाँ देखने को मिलेगी भगवान श्री कृष्णा और गोपियों के साथ, बाल सखा के साथ। देखिए, भक्तगण बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कब कपाट खुले और हम श्री कृष्णा और राधा का दर्शन करें। भगवान श्री कृष्णा और राधा का दर्शन करने के लिए सब लोग इंतजार में बैठे हैं। कुछ भक्तगण आपस में बातें कर रहे हैं। हम लोग आपको मंदिर थोड़ा दिखा रहे हैं। कितना सुंदर मंदिर है। लाइटिंग से चकाचक, एकदम लाइटिंग से जगमगा रहा है। पंख लगे हुए हैं। सभी बैठकर इंतजार में है कि भगवान का पट खुले और हम लोग उनका दर्शन करें। और भक्तों की भीड़ लगती जा रही है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, एकदम शांतिपूर्ण। सब लोग कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें ये सब लोग भक्त लोग आते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी कुछ समय लगेगा कपाट खुलने में। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। राधे राधे सब लोग बोलते हैं। राधे राधे जयकारा के साथ सब लोग बैठे हुए हैं। सब लोग तालियां बजा रहे हैं। भगवान के कपाट खुलने वाला है, इसलिए सब लोग खड़े हो गए और तालियां बजा रहे हैं। इसके बाद कपाट खुलने के बाद शंख बजेगा और फिर आरती होगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपने अपने मनोकामना मांग रहे हैं, अपनी अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं भगवान से, प्रभु श्री कृष्ण से। और सब जयकारा लगाते हुए जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की लगाते हुए जयकारा सब बोल रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद आरती शुरू होगी। हम लोग आरती देखेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे। सभी भक्त लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम लोगों पर कृपा बनाए रखना। शंख बज चुका है, अब आरती शुरू होगी। तो लीजिए, अब यह आरती शुरू हो गई। आप भी आरती का आनंद ले और भक्ति में हो जाए, जिससे भगवान के ध्यान में लग जाए। और आरती आप भी अपने मन से करें। जैसे सब लोग बोल रहे हैं, आप भी आरती करना शुरू करें। देखिए, सब लोग आरती करना शुरू कर दिए हैं। सब लोग कोई ताली बजा के कर रहा है, कोई जयकारा लगा कर रहा है, घंटा भी बज रहा है। आरती भी भगवान को दिखाई जा रही है। तो आरती शुरू हो गया है। हम आपको आरती सुनते हैं। सब लोग राधे राधे बोल रहे हैं। राधे राधे।
राधे 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 का सब लोग जयकारा लगा रहे हैं। घंटी और आरती चल रही है, तो आप भी इसमें भाग लीजिए। तो सबको दिख जाता है, सब खड़े हो गए। क्या कर रहे हैं? आरती खत्म हो गई है, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें। आरती हो गई है, अब हम मुख्य मंदिर का परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते समय और भी हमें राधे कृष्ण की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। इसमें मंदिर के और भी विभिन्न जगह कहीं भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। इसमें छोटा सा और माता दुर्गा का भी मंदिर है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, विदेशी टाइल्स के साथ लगा हुआ। अब हम लोग बाहर चलते हैं। मंदिर से बाहर हम लोग अब चल रहे हैं। अब नीचे सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरते हैं। एकदम नीचे नहीं जाएंगे, ये जो बालकनी है मंदिर का बालकनी, यहाँ पर हम चलेंगे। तो मंदिर के बालकनी पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से अब हम नीचे का नज़ारा देखेंगे, मार्केट का नज़ारा देखेंगे और गलियों का नज़ारा देखेंगे। और ये देखिए गालियाँ और यह भवन सब कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर छोटे छोटे लग रहे हैं। बहुत सी भीड़ भी लगी हुई है। अब हम लोग इसके बाएं तरफ चल रहे हैं। बाएं तरफ चलकर देखते हैं।
सब लोग नीचे झांक रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। सब लोग नीचे देख रहे हैं। क्या है? ऊपर से कैसा नजर लग रहा है। लोग मंदिर को भी थोड़ा निहारत हुए चल रहे हैं। मंदिर भी देखने में सुंदर लग रहा है और घूम के पूरे इसके चारों तरफ नीचे का नजारा देख रहे हैं। हम लोग मंदिर भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। मंदिर की तरफ भी नजर उठाते हुए चल रहा है। हम लोग घूम के चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ देख रहे हैं कि देखने में मंदिर कैसा लग रहा है। मंदिर बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है, भाव लग रहा है। इस मंदिर के बगल में ईदगाह मस्जिद भी है जो औरंगजेब ने बनवाया था। ये देखिए, यहाँ से भी नीचे उतरने की सीढ़ी है जो लेकिन चैनल लगा हुआ है। नीचे सीढ़ी के पास नीचे चैनल लगा हुआ है। हम लोग चारों तरफ नजर घूमते हुए देखा, आपको दिख रहा है कहां पर क्या हुआ है। सामने आपको ईदगाह मस्जिद दिखाई दे रहा है, उसका गुंबद दिखाई दे रहा है। और देखिए, यहाँ पर भी एक हम लोग वापस चल रहे हैं, वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे घूम के चारों तरफ से आपको नजारा दिखाते हुए मंदिर का। अभी हम लोग इस मंदिर के बालकनी पर ही हैं। कुछ बच्चे भी हम लोग के साथ हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए कितनी सफाई है मंदिर पर। वैसे तो हर मंदिर पर सफाई रहती है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा मंदिर है। वृंदावन की यही तो खास बात है, मथुरा के ही तो खास बात है कि यहाँ मंदिरों में सफाई बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे हम लोग को भी कुछ मदद हो जाएगी। फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ आ गए मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर। आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा है। ये देखिए प्रतिमा है। फिर हम लोग इसे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकालकर अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। भीड़ भी बहुत है, उसको ध्यान में रखते हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। भीड़ में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के साथ और सभी लोग हैं। अब हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं। मंदिर में हम लोगों ने खाया हवा और चना का प्रसाद था, जो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो आगे देखें, हम लोग आगे चलते हुए। भीड़ है, लोगों की भीड़ बहुत है। देखिए सामने से हम आपको दिख रहे हैं। मंदिर कितनी ऊंचाई पर है और बगल में भी दिखाई दे रहा है। ये भी एक मंदिर है जो कि बंद है, अभी इसका कपाट बंद है। तो अब हम आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में है, जहां पौराणिक रूप से उनका जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था। इसके बाद कई बार मंदिर का निर्माण, विध्वंस और पुनर्निर्माण हुआ, जिसमें 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का निर्माण, महमूद गजनवी द्वारा 1017 ईस्वी में विध्वंस और 12वीं शताब्दी में राजा धुरपेट देव द्वारा पुनर्निर्माण शामिल है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट द्वारा किया गया था, जिसके बाद परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ और आज भी जन्मभूमि से जुड़ा विवाद जारी है। पौराणिक इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को राजा कंस के मथुरा कारागार में हुआ था। ये स्थान कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो कृष्ण के परपोते वज्रनाभ द्वारा बनाया गया था। मध्यकालीन और मुगल काल का इतिहास। लगभग 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। महमूद गजनवी ने 1017 ईस्वी में मंदिर को नष्ट कर दिया था और उनकी मूर्तियां लूट ली थी।
12वीं शताब्दी में राजा धूरपेट देव जंजुआ ने मंदिर का तीसरी बार निर्माण कराया था। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने इसे तोड़ दिया। जहांगीर के शासनकाल में राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी। आधुनिक काल, अंग्रेजों के कब्जे के बाद 1815 में यह जमीन नीलाम कर दी गई थी। 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने जमीन खरीद ली और 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसे यह जमीन दे दी गई। ट्रस्ट के पैसे से 1953 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान बना और 1968 में इसने शाही ईदगाह मस्जिद के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि परिसर का निर्माण 1982 में पूरा हुआ, जिसमें 3 मंदिर और 1 जल कुंड है। वर्तमान में जन्मभूमि परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वह लोग आए तो हम लोग दूसरी जगह मंदिर के दूसरे हिस्से में चले, क्योंकि यहाँ पर एक 3 मंदिर है और एक कंस का कारागार है, एक जल कुंड है, कुआं है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम लोगों की कुछ मदद हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। हम लोग अभी एक मंदिर से होकर आए हैं, अब चलेंगे दूसरी साइड, दूसरी तरफ चलेंगे या कारागार की तरफ चलेंगे या तो गुफा जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न झांकियां हैं। तो हम लोग कंस कारागार देखने चलेंगे, क्योंकि सामने जहां पर हम बैठे हैं वह मंदिर तो बंद है। हम लोग इसी पर डिस्कस करके कि हम लोग किधर चले। इसमें एक छोटा सा मार्केट भी है, जहां पर आप कुछ खरीदारी करना चाहे या कुछ नाश्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। कारागार से सटा हुआ एक देवी माता का मंदिर भी है, जो उसके देवी माता के मंदिर और कारागार से सटा हुआ है। ईदगाह मस्जिद भी है, जो औरंगजेब ने बनवाया था। मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही परिसर में है। जन्मभूमि के परिसर में देखिए मार्केट है। हम लोग मार्केट पर आ गए, जो कि इस परिसर के अंदर ही मार्केट है। देखिए, भक्तगण कुछ लेने के लिए सामान, मूर्ति, कपड़े या बाल लड्डू गोपाल की मूर्ति जो आपको लेना है, यहाँ सब अवेलेबल है, उपस्थित है। यहाँ पर देखिए तरह तरह की मालाएं हैं, मूर्तियाँ हैं। लड्डू गोपाल की छोटी छोटी, बड़ी सी बड़ी, राधा कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति, छोटी बड़ी मूर्ति, जैसा आप लेना चाहे वैसा है। वस्त्र भी है, माला भी है, लॉकेट भी है। और ये थाली दिखा रहे हैं। कुछ बंदर परेशान कर रहे हैं लोगों को। बंदरों से थोड़ा बचकर रहे, क्योंकि यह आपका मोबाइल और चश्मा सबसे पहले छीन लेते हैं, इसलिए बंदरों से सावधान रहिए। आप लोग देखिए बढ़ाते हुए हम अगले दुकान की तरफ चल रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी एक से एक सामान है। जो आपको पसंद आए तो खरीद सकते हैं। आरती की थाली है, पूजा की थाली लेना चाहे वह भी है, या जल चढ़ाने के लिए लोटा है वह भी ले सकते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति ले सकते हैं। वस्त्र भी है, यहाँ पर झोल है, बैग है और बांसुरी भी है। राधा की ड्रेस भी है। यहाँ पर अगर राधा की ड्रेस लेना चाहे तो वह भी ले सकते हैं। आपको कृष्ण की ड्रेस है वह भी ले सकते हैं। फिर लोग खरीदारी करते हुए जिसका जैसा बजट है उसी हिसाब से अपना खरीदारी कर रहा है, खरीदारी की कोशिश कर रहा है। खरीदने के कुछ यहाँ से चीज ले जाए, कुछ सामान ले जाए जो यादगार के रूप में हमारे पास रहते हैं। बहुत ही सुंदर दुकान है यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी महंगी भी है। तो आपूर्ति कपड़े
यह बाल लड्डू गोपाल की मूर्ति जो आपको लेना है, यहाँ सब अवेलेबल है, उपस्थित है। यहाँ पर देखिए तरह तरह की मालाएं हैं, मूर्तियां हैं। लड्डू गोपाल की छोटी छोटी, बड़ी सी बड़ी, राधा कृष्ण की मूर्ति, लड्डू गोपाल की मूर्ति, छोटी बड़ी मूर्ति, जैसा आप लेना चाहे वैसा है। वस्त्र भी है, माला भी है, लॉकेट भी है। और ये थाली दिखा रहे हैं। कुछ बंदर परेशान कर रहे हैं। लोगों को बंदरों से थोड़ा बचकर रहे, क्योंकि यह आपका मोबाइल और चश्मा सबसे पहले छीन लेते हैं, इसलिए बंदरों से सावधान रहिए। आप लोग देखिए बढ़ाते हुए। हम अगले दुकान की तरफ चल रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी एक से एक सामान। हम लोग भी धीरे धीरे कारागार की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। इसकी सलाखें कितनी मोटी तगड़ी है कि सामने माता का मंदिर है। माता का मंदिर को प्रणाम करते हैं, फिर हम लोग कारागार की तरफ चलते हैं। कारागार की दीवारें कितनी मोटी है। तो लीजिए हम कारागार में पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा ताला भी रखा हुआ है, जो उसे समय का ताला था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो दरबार सो गए, ताला अपने आप टूट गया और दरवाजा खुल गया। जय श्री कृष्णा। ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम लोग यहाँ है, फिर यहाँ से अब हम लोग भी बाहर चलते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों हम लोग गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। गुफा में प्रवेश करते ही बहुत ही अंधेरा दिख रहा है। बच्चे डरे सहमे से हुए हैं।
बहुत शोर कर रहे हैं। कि कुछ नहीं होगा बेटा, चलो कुछ नहीं, हम लोग हैं, आज आपके साथ कुछ नहीं होगा, बस आराम से चलिए। और हमें पहली झांकी देखी जिसमें भगवान श्री कृष्ण और यह गोपियों के साथ रासलीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें बीच बीच में कोयल की आवाज आ रही है, मोर की आवाज आ रही है। और यहाँ पर दिखाया गया है श्री कृष्ण जी की झांकियां दिखाई गई है। थोड़ी थोड़ी दूर पर झांकियां लगी हुई है। कुछ देखकर बताते हैं इसमें क्या है। बहुत अंधेरा लग रहा है, तो आगे चलते हैं। हम लोग आगे देखते हैं आगे कौन सी झांकी है। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी झांकी आगे हम लोग देखते हैं। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, शोर करते हुए बच्चे चल रहे हैं। आगे की झांकी में बलराम द्वारा प्रलब्ध रक्षा का वध करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद हम आगे की झांकी में चलते हैं। आगे की झांकी में यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा एक पेड़ को गिरते हुए दिखाया गया है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर बलराम और श्री कृष्णा और बाल गोपाल और बाल सखा के साथ दही मक्खन हाड़ी से चुरा रहे हैं। अगली झांकी की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली झांकी में देखते हैं फिर आगे है श्री कृष्णा और गोपियों एक बगीचे में झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। राधा और कृष्ण झूला झूल रहे हैं और गोपियों कृष्ण की भक्ति में नाच रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब ये जो झांकियां बनी हुई है, बहुत ही अच्छी और सुंदर झांकियां बनी हुई है। उधर ना, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ है, हाँ? यहाँ बहुत कुछ, वहाँ में देखा जाए। बांसुरी का आवाज आ रहा है ना? ना? हुआ है? बहुत पैसा डाला गया। हाँ? क्या पापा? पैसा डाला गया। पैसा मतलब? नोट। बहुत नोट लगते हैं। आओ वहाँ दर्शन करके आओ। वाह!